या देवी सर्वभूतेषु मां मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां स्कंद माता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 26 सितंबर 2025 है और दिन है शुक्रवार का। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा हम करते हैं। तो वैसे तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की ही पूजा की जाती है, लेकिन इस बार तृतीया तिथि 2 दिन होने की वजह से आज चतुर्थी है, यानी कि सूर्योदय कालीन चतुर्थी 26 सितंबर 2025 को सुबह 9:33 तक व्याप्त रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर को सुबह 9:33 पर और पंचमी तिथि का समापन 27 सितंबर को होगा दोपहर में 12:04 पर। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि हम 26 सितंबर को, क्योंकि सूर्योदय काल में चतुर्थी है, तो क्या हम कुष्मांडा माता की पूजा करें जो कि माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है, या फिर माता स्कंद माता की पूजा करें जो कि दिन के अनुसार 5वें दिन पूजा की जाती है। तो देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगर आपने 2 दिन तृतीया तिथि पर माता चंद्रघंटा की पूजा की है तो फिर आप आज कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे और फिर 27 सितंबर को माता स्कंद माता की पूजा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 25 सितंबर को माता कुष्मांडा की पूजा की है तो फिर 26 सितंबर को शुक्रवार के दिन माता स्कंद माता की पूजा हम करेंगे, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से पूजा का क्रम आपका चल रहा है उसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से पूजा आपको करना है। वैसे बहुत सारे भक्तों ने माता चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की है, 24 को भी और 25 को भी। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने किस प्रकार से पूजा की है। माता चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की है या फिर 1 दिन माता कुष्मांडा की और 1 दिन माता चंद्रघंटा की, तो बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए अब जानते हैं कि 26 सितंबर के शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 26 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:15 पर। और बात करें आज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक है। तो सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अगला मुहूर्त है अमृत काल, जो कि दोपहर में 12:09 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 1:57 तक रहेगा। और अगला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:54 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:41 पर समाप्त होगा। तो ये 3 मुहूर्त हैं जिस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो आपकी पूजा का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके अलावा 26 सितंबर को एक बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग आप सभी जानते हैं, इस समय में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। तो मंत्र जप करते हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो इस समय में अगर आप करते हैं तो आपके मंत्र का, आपकी पूजा का, आपके उपाय का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होगा। तो ये समय आपको प्राप्त हो रहा है 26 सितंबर को रात्रि में 10:09 से प्रारंभ होगा और 27 सितंबर को सुबह 6:21 पर समाप्त होगा। तो ये पूरी रात्रि का सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे में अगर आप रात्रि साधना कर रहे हैं तो ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसके अलावा 27 सितंबर को भी सुबह 6:21 पर यह समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो ये शुभ मुहूर्त है, नोट करके रखा कीजिए। शाम की पूजा प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक। इस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो प्रदोषकालीन पूजा मानी जाती है। अब पूरे दिन का एक ऐसा समय जिस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं प्रारंभ करना है और वो है राहु काल का समय, जो कि सुबह 10:48 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 12:18 तक रहेगा। ये लगभग 1.5 घंटे का समय होता है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब जानते हैं कि माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति माँ स्कंद माता की पूजा आपको किस प्रकार से करना है। माँ का प्रिय रंग क्या है जो आप आज धारण करने वाले हैं, आज कौन सा फूल माँ को अर्पित करें, कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करें जो कि माँ को बहुत पसंद है, जिसे अर्पित करने से मन चाही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज किस मंत्र से माँ का ध्यान करना है और माँ का स्वरूप क्या है जिसका आज हमें ध्यान करना है। इसके अलावा आज कौन सा भोग माँ को अर्पित करें, किस प्रकार से माँ को प्रसन्न करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ प्रसन्न होकर मन चाहा वरदान हमें दे दें। तो आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। भगवान स्कंद की माता होने के कारण, मतलब कार्तिकेय भगवान की माता होने के कारण, देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय कुमार की पूजा स्वतः ही हो जाती है। और इसलिए स्कंद माता की पूजा करने से और भगवान स्कंद की पूजा करने से सूनी गोद भर जाती है उन माताओं की जिनकी कोई संतति नहीं है। इनकी साधना से साधकों को आरोग्य की प्राप्ति होती है, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनकी उपासना से समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों को परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है या फिर आपके पास संतति है लेकिन बीमार रहती है या फिर आपकी बात नहीं मानती है, किसी भी कारणवश अगर आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या फिर संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है तो माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। और स्कंद माता की पूजा के लिए नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले जल अर्पित कीजिए। और हाँ, माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला और इसके अलावा माँ को सफ़ेद रंग भी बहुत प्रिय है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है और इसके बाद सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरे भक्तिभाव से प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर वहीं पर बैठ जाइए। अच्छा, एक और चीज़ कर लीजिए, जो भी आप पूजा करने वाले हैं तो पूजा की जो सामग्री है सब एकत्र करके पहले चौकी के पास या जहाँ पर माँ की पूजा कर रहे हैं वहाँ पर रख लीजिए। इससे आपको बार बार पूजा में उठना नहीं पड़ेगा, तो आप निर्विघ्न पूजा कर पाएंगे। सामग्री एकत्र करके रख लीजिए, उसके बाद शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। अब शुद्धिकरण कर लीजिए। माँ दुर्गा का मंत्र बोलते रहिए, कोई सा भी मंत्र आप बोल सकते हैं और मंत्रों का जप करते हुए आपको सभी सामग्रियों पर जल के छींटे देने हैं, अपने ऊपर जल छिड़कना है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास या फिर चौकी के आसपास जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लीजिए। आप चाहें तो गंगा जल ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल से भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। अच्छा, आचमनी करना चाहते हैं तो आचमनी भी कर सकते हैं। 3 बार आचमनी कर लीजिए, फिर हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। अब थोड़ा सा जल अपने आसन के पास डालकर अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए 2 बार। और अब आप अपने आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती, इसलिए सामग्रियों की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, सबसे पहले गणपति का पूजन कर लीजिए, इसके बाद कलश देवता का, फिर नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे आपने बोए हैं, षोडश मातृका स्थापित की है, सबका पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और हाँ, पूजा करते समय माँ के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, मतलब आप एक ही मंत्र के द्वारा पूरी पूजा भी संपन्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर देवी देवता का मंत्र बोलें, आप सिर्फ कोई भी एक मंत्र माँ का ले लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर नवाण मंत्र ले लीजिए। इसी मंत्र से आप अपनी पूरी पूजा को कर सकते हैं। तो मंत्र बोलते हुए सभी देवी देवताओं का आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। तो अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। आपके पास अगर माँ स्कंद माता की फोटो है, प्रतिमा है, तो आप उनमें ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो माँ दुर्गा की जो फोटो या प्रतिमा या मूर्ति आपने स्थापित की है उन्हीं में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका हमें ध्यान करना है, देखिए। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपरी वाली दाईं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाईं भुजा में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा से उन्होंने जगत को तारने वाली वरद मुद्रा बना रखी है और नीचे वाली बाईं भुजा में कमल का पुष्प है। माता का रंग पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। माँ के इस स्वरूप का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत और पुष्प, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप विधि विधान से माँ की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है माँ का तो आप अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी जल के छींटे देकर, पंचामृत के छींटे देकर और माँ का स्नान का भाव कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है, उन्हीं सामग्रियों से यथाशक्ति यथासंभव माँ की पूजा कर लीजिए। अब माँ को भोग क्या अर्पित करना है, देखिए।
माँ का प्रिय भोग है केले का भोग। माँ स्कंद माता को केला अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो पीली या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, खीर में थोड़ा सा केसर डालकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब केसर युक्त दूध या फिर केसर से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को आप अर्पित करते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। देखिए, माँ स्कंद माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ को आज पीली चूड़ियाँ, पीला चंदन, पीले पुष्प, पीला फल और पीली चुनरी अर्पित करनी चाहिए। माँ स्कंद माता को पुष्प कौन सा प्रिय है? देखिए, माँ को वैसे तो पीला पुष्प बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप चाहें तो लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्य नमः। एक और मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इन सभी मंत्रों में से जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जप सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप करें, लेकिन कम से कम 11 बार 21 बार माँ स्कंद माता के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप जो प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप कर रहे हैं या फिर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। और हाँ, पूजा करते समय आपको माँ स्कंद माता की कथा भी पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। कथा आप चाहें तो सुबह सुन सकते हैं, चाहे शाम को सुन सकते हैं या फिर दोनों ही समय सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर भी प्रतिदिन आपको माता की कथाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड होता है, तो आप लोग ज़रूर सुना करिए। तो सुबह की पूजा विधि विधान से करने के बाद आपको माँ की आरती करनी है, कपूर से और लौंग से या फिर शुद्ध घी के दीपक से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और फिर इसी प्रकार से आप शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं। मतलब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम सुबह या फिर शाम किस प्रकार पूजा करें। देखिए, पूजा की विधि एक ही होती है। सुबह भी उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, शाम को भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। मंत्र अपना आप निर्धारित रखिए। सुबह कुछ मंत्र जप सकते हैं, कुछ मंत्र शाम के समय जप सकते हैं। इसी प्रकार से कोई पाठ सुबह के लिए रखिए, कोई पाठ शाम के लिए रखिए। मतलब दोनों समय माँ की पूजा होनी चाहिए, दोनों समय भोग लगना चाहिए, दोनों समय माँ की आरती होनी चाहिए। और अब बात करें आज के उपाय के बारे में। देखिए, माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। मतलब वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए। तो विधि विधान से जो विधि मैंने आपको बताई उसी प्रकार से पूजा कर लीजिए। इसके बाद एक नारियल लेना है आपको और एक लाल रंग की चुन्नी ले लीजिए। अब आपको नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। फिर ये जो चुन्नी है उसे आप नारियल के ऊपर लपेट दीजिए। इसके बाद अपने हाथ में ये नारियल लेकर और माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। और ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र बोलना है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततोस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप ये मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे में आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। ये बहुत छोटा मंत्र है, सबके लिए उच्चारण करना आसान होगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र का जप अपने हाथ में नारियल लेकर 5 मिनट 7 मिनट तक कीजिए। उसके बाद आपको ये नारियल माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं बैठकर जितनी भी आपकी पूजा है प्रतिदिन की, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, पूजा कर लीजिए। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आरती कर लेते हैं, तब आप वो नारियल और चुन्नी एक साथ उठा लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, आप मुझे संतान दो, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति मुझे हो। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद ये नारियल और चुन्नी आपको अपने बेडरूम में रखना है, अपने सोने वाले कमरे में रखना है। आप कहीं पर भी अपने कमरे में अलमारी में रख सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह अपने कमरे में जहाँ पर कि किसी का बार बार हाथ न लगे या किसी की नज़र न पड़े, इस प्रकार से छुपाकर ये नारियल आपको अपने घर में रखना है। अब ये कब तक रखा जाएगा? जब तक कि आपकी संतति नहीं होगी। ऐसा कहते हैं कि इस उपाय को करने से 1 साल के भीतर संतति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस उपाय को पूरे विश्वास से कीजिए। निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा जब हो जाती है तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो पूरे विश्वास से इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर बहुत परेशानियां हैं संतान की प्राप्ति में तो प्रयास कीजिए कि मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत आप धारण करें। इसके लिए जैसे कि हर महीने जो दुर्गाष्टमी आती है, आप नवरात्रि से प्रारंभ कर दीजिए, अष्टमी से, फिर हर महीने की दुर्गाष्टमी का व्रत कीजिए। और हाँ, जब आप व्रत शुरू करेंगे तो संकल्प लेकर शुरू कीजिएगा कि आप ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें, बहुत अच्छा होगा। दोनों नहीं कर पाते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करें कि अगर आपकी संतान की अच्छे स्वास्थ्य की कामना है या फिर चाहते हैं कि हमेशा संतान सुखी रहे, जो कि हर कोई चाहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए नवरात्रि की पंचमी तिथि पर
माँ को आप केले अर्पित कीजिए अधिक संख्या में। और ये केले जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो कन्याओं में बांटिए। जितनी कन्याएं मिल जाए आप उतने को बांट सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी मिल पाती हैं तो कम से कम 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटिए। हो सके तो दक्षिणा भी दे सकते हैं आप इसके साथ, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दक्षिणा नहीं भी देंगे, सिर्फ केले का प्रसाद भी देंगे, तब भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं, बच्चों के जीवन में जो परेशानियाँ हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है और बच्चों से भी सुख मिलता है, बच्चों का भी सुख मिलता है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।